गुरु शिष्य परंपरा केवल ज्ञान देने की प्रक्रिया नहीं है। यह चेतना के जागरण की यात्रा है। यह परंपरा शब्दों से नहीं, अनुभव से चलती है। यहाँ गुरु कोई साधारण शिक्षक नहीं होता और शिष्य कोई साधारण विद्यार्थी नहीं होता। गुरु वह होता है जिसने सत्य को जिया है और शिष्य वह होता है जो सत्य को जानने के लिए अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार हो जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि गुरु शिष्य संबंध आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, जहां शब्द गौण हो जाते हैं और मौन सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है। प्राचीन भारत में ज्ञान को किताबों में नहीं सौंपा जाता था, बल्कि जीवित चेतना के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता था। गुरु शिष्य को सिर्फ जानकारी नहीं देता था, वह अपने अनुभव की अग्नि में शिष्य को तपाता था। यही कारण है कि गुरु शिष्य परंपरा में परीक्षा बाहरी नहीं होती थी। परीक्षा शिष्य के धैर्य, समर्पण और श्रद्धा की होती थी। गुरु देखता था कि शिष्य सत्य को पाने के लिए कितना खाली हो चुका है। योगानंद जी कहते थे कि जब शिष्य तैयार होता है, तब गुरु स्वयं प्रकट होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि गुरु कहीं आसमान से उतरता है। इसका अर्थ यह है कि जब शिष्य का अहंकार टूटने लगता है, तब वह सही मार्गदर्शन को पहचानने योग्य हो जाता है। बहुत से लोग गुरु ढूंढते रहते हैं, लेकिन गुरु उन्हें नहीं मिलता, क्योंकि वे ज्ञान चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते। गुरु शिष्य परंपरा परिवर्तन की मांग करती है, सुविधा की नहीं। गुरु कभी भी शिष्य को बांधता नहीं है, वह शिष्य को मुक्त करता है। लेकिन यह मुक्ति आसान नहीं होती। गुरु शिष्य के अंधकार को उजागर करता है, उसकी कमजोरियों को सामने लाता है, उसके भ्रम को तोड़ता है। और यही कारण है कि बहुत से लोग गुरु से भाग जाते हैं, क्योंकि सत्य का सामना करना सबसे कठिन होता है। योगानंद जी कहते थे कि गुरु दर्पण की तरह होता है और हर कोई अपने भीतर का चेहरा देखने का साहस नहीं रखता। शिष्य का पहला पाठ यही होता है कि वह सुनना सीखे। बोलना बाद में आता है। आज का मनुष्य बोलना तो बहुत जानता है, लेकिन सुनना भूल चुका है। गुरु शिष्य परंपरा में मौन का बहुत महत्व है। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन वह अवस्था है जहां मन शांत होता है और आत्मा बोलने लगती है। गुरु शिष्य को शब्दों से ज्यादा अपने मौन से सिखाता है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि उनके अपने जीवन में गुरु का स्थान भगवान से अलग नहीं था, क्योंकि गुरु ही वह माध्यम होता है जो शिष्य को ईश्वर से जोड़ता है। शिष्य जब तक शरीर और मन की पहचान में उलझा रहता है, तब तक ईश्वर उसे दूर लगता है। गुरु उस दूरी को मिटा देता है। वह शिष्य को दिखाता है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। गुरु शिष्य संबंध भरोसे पर टिका होता है। यहाँ तर्क सीमित हो जाता है और श्रद्धा का जन्म होता है। इसका यह अर्थ नहीं कि शिष्य अंधविश्वासी बन जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि शिष्य अपने सीमित ज्ञान को स्वीकार करे। योगानंद जी कहते थे कि जब तक कप भरा है, उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। शिष्य को पहले अपने भीतर की धारणाओं को खाली करना पड़ता है। शिष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा होता है। वह सोचता है कि वह बहुत कुछ जानता है, उसने बहुत कुछ पढ़ लिया है। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, जिया हुआ सत्य महत्व रखता है। गुरु शिष्य को बार बार उस स्थिति में लाता है जहां उसका अहंकार टूटे, क्योंकि जब अहंकार टूटता है, तभी प्रकाश भीतर प्रवेश करता है। योगानंद जी कहते थे कि गुरु केवल इस जन्म का नहीं होता, गुरु आत्मा की कई यात्राओं से जुड़ा होता है। कई बार शिष्य और गुरु का संबंध पिछले जन्मों से चला आ रहा होता है। इसलिए कभी कभी शिष्य को बिना कारण गुरु के प्रति गहरा आकर्षण महसूस होता है। वह आकर्षण मन का नहीं, आत्मा का होता है। गुरु शिष्य परंपरा में समय का कोई बंधन नहीं होता। कभी कभी गुरु वर्षों तक शिष्य को कोई विशेष उपदेश नहीं देता। वह सिर्फ देखता है, परखता है, प्रतीक्षा करता है, क्योंकि हर शिष्य का समय अलग होता है। गुरु बीज बो देता है, लेकिन अंकुरण शिष्य की तैयारी पर निर्भर करता है। शिष्य का कर्तव्य केवल आज्ञा का पालन करना नहीं है। शिष्य का कर्तव्य है स्वयं को शुद्ध करना। गुरु मार्ग दिखाता है, चलना शिष्य को होता है। गुरु हाथ पकड़ सकता है, लेकिन कदम शिष्य को स्वयं रखने पड़ते हैं। इसीलिए योगानंद जी कहते थे कि गुरु कृपा तभी फल देती है जब शिष्य प्रयास करता है। गुरु शिष्य परंपरा का अंतिम उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है, बल्कि शिष्य को स्वयं गुरु बनाना है। सच्चा गुरु कभी शिष्य को अपने ऊपर निर्भर नहीं करता, वह शिष्य को आत्मनिर्भर बनाता है। वह चाहता है कि एक दिन शिष्य स्वयं प्रकाश बन जाए और दूसरों के लिए दीपक बने। गुरु शिष्य परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि शिष्य अपनी बुद्धि छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है
कि वह अपने सीमित अहंकार को पीछे रख दे। योगानंद जी कहते थे कि जब तक शिष्य यह सोचता रहता है कि वह खुद सब कुछ कर सकता है, तब तक गुरु की कृपा उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। समर्पण वह द्वार है जिससे होकर गुरु की शक्ति शिष्य के जीवन में उतरती है। गुरु शिष्य को कभी भी यह नहीं कहता कि वह क्या बने। गुरु शिष्य को यह दिखाता है कि वह वास्तव में है क्या। शिष्य अक्सर अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों की परतों में खुद को भूल चुका होता है। गुरु उन परतों को धीरे धीरे हटाता है। यह प्रक्रिया कभी सुखद नहीं होती, क्योंकि झूठी पहचान टूटती है, लेकिन उसी टूटन में सत्य का जन्म होता है। योगानंद जी कहते थे कि गुरु शिष्य परंपरा में सबसे कठिन परीक्षा धैर्य की होती है। शिष्य जल्दी परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि ध्यान करे और तुरंत शांति मिल जाए, साधना करे और तुरंत अनुभव हो जाए। लेकिन गुरु जानता है कि अधीर मन सत्य को संभाल नहीं सकता। इसलिए गुरु शिष्य को प्रतीक्षा सिखाता है। प्रतीक्षा केवल समय बिताना नहीं है, प्रतीक्षा भीतर पकने की प्रक्रिया है। गुरु कभी भी शिष्य को अपने जैसा बनाने की कोशिश नहीं करता। सच्चा गुरु जानता है कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। वह शिष्य की प्रकृति को समझता है और उसी के अनुसार मार्गदर्शन करता है। इसलिए दो शिष्यों को गुरु से अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, और यही कारण है कि बाहर से देखने वाले को गुरु कभी पक्षपाती लगता है, लेकिन भीतर से देखने पर वही करुणा का सर्वोच्च रूप होता है। योगानंद जी के जीवन में महाअवतार बाबा जी का स्थान अत्यंत गूढ़ है। बाबा जी वह गुरु थे जिन्होंने समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लिया था। बाबा जी ने लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग का ज्ञान दिया, और वही ज्ञान आगे चलकर श्री युक्तेश्वर और फिर योगानंद जी तक पहुंचा। यह परंपरा केवल शारीरिक उपस्थिति से नहीं चलती, यह चेतना के स्तर पर चलती है। गुरु भले ही देह में ना हो, उसकी शक्ति शिष्य के साथ रहती है। गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का अर्थ केवल मंत्र देना नहीं है। दीक्षा का अर्थ है गुरु का अपनी चेतना का अंश शिष्य में स्थापित करना। यह एक आंतरिक घटना है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। दीक्षा के बाद शिष्य के भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, वह उस परंपरा का वाहक बन जाता है। योगानंद जी कहते थे कि दीक्षा के बाद शिष्य की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि अब उसे मार्ग दिख चुका होता है। अब उसके पास बहाने नहीं होते। गुरु की कृपा उसे सहारा देती है, लेकिन साथ ही उससे ईमानदारी की अपेक्षा भी करती है। गुरु कभी भी शिष्य के कर्मों से बचाता नहीं है, वह शिष्य को कर्मों को समझने की शक्ति देता है। गुरु शिष्य संबंध में प्रेम बहुत गहरा होता है, लेकिन यह भावनात्मक निर्भरता नहीं होती। गुरु शिष्य से बंधन नहीं चाहता, वह चाहता है कि शिष्य भीतर से स्वतंत्र हो। इसलिए कभी कभी गुरु शिष्य को दूर भी कर देता है, मौन हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। यह दूरी सज्जा नहीं होती, यह शिष्य को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया होती है। योगानंद जी बताते हैं कि कई बार शिष्य को लगता है कि गुरु उसे छोड़ चुका है, लेकिन वास्तव में वही समय होता है जब गुरु सबसे अधिक निकट होता है, क्योंकि तब शिष्य को भीतर से खड़ा होना सीखना पड़ता है। गुरु की अनुपस्थिति में शिष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है। गुरु शिष्य परंपरा में सेवा का विशेष स्थान है। सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं है, सेवा अहंकार को ग्लाने की विधि है। जब शिष्य बिना किसी अपेक्षा के गुरु और संसार की सेवा करता है, तब उसका मन शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध मन में ही सत्य टिक सकता है। योगानंद जी कहते थे कि सच्चा गुरु कभी शिष्य से कुछ नहीं लेता, वह केवल देता है। लेकिन शिष्य जब कुछ देता है, तो वह गुरु को नहीं, खुद को समृद्ध करता है, क्योंकि देने से भीतर का संकुचन टूटता है, और जहां संकुचन टूटता है, वहीं विस्तार शुरू होता है। गुरु शिष्य परंपरा का मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग त्याग मांगता है, अनुशासन मांगता है, ईमानदारी मांगता है। लेकिन जो इस मार्ग पर टिक जाता है, उसके जीवन में एक स्थायी शांति उतर आती है। ऐसी